जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल। और कई दिनों से हम बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के बात कर रहे हैं। बच्चा माँ के गर्भ में आता है तब से लेकर के बड़ा होता है तब तक की ये जानकारी महात्मा चरक की संहिता के अनुसार हम आपको निवेदित कर रहे हैं। इस वीडियो में हम वर्णन कर रहे हैं शिशु के शयन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें। बच्चों को कहाँ सुलाया जाए, ये नहीं है छत पर छोड़ दें। बहुत बार माताएं रसोई में छोड़ देती हैं, जो जगह मिल जाए वहीं उसे छोड़ देती हैं। ये बिल्कुल गलत है। अब इसको सुन लीजिए, उसको कहाँ कौन सी जगह पर सुलाया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें महात्मा चरक ने कही। शिशु के सोने का स्थान शांत, स्वच्छ और वायु परिवेशक हो। बच्चों को वहां सुलाइए जहां खिड़की खोल करके बाहर की हवा अंदर आ रही हो। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बच्चों को ज़्यादा आप एसी में, ज़्यादा कूलर और पंखों में आप नहीं सुला सकते। यदि आप बीजना के द्वारा हवा करते हैं तो ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ही लाभप्रद है। ध्यान रखिए, बच्चों को वहीं आपको सुलाना है जहाँ खिड़कियाँ खोल करके बाहर की सूर्य भगवान की किरणें अंदर तक आ सकें, बाहर की हवा भी अंदर तक आ सके। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। कितनी सुंदर बात कही गई है। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए बच्चों के शरीर के ऊपर नारियल का तेल लगा करके सूर्य भगवान की किरण के सामने उनको लिटाइए। फिर कहा गया उसे अपने ही पलंग पर सुलाना बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। माताएं अपने पलंग पर उस बच्चे को सुलाएं। चादर वगैरह, बिछौना वगैरह साफ सुथरा होना चाहिए। बच्चों का बिछौना नरम हो, सुखदायक हो। कहा गया है कि बच्चों के बिछौने का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो आप सीधे बेड पर बिना बिछाए हुए आप उसे लिटा देते हैं, इससे उसकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर बहुत बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए बच्चों को एकदम ज़मीन पर नहीं सुलाना चाहिए, चटाई पर नहीं सुलाना चाहिए। मैंने बहुत बार देखा है माताएं बिल्कुल फर्श पर ही बच्चे को लिटा देती हैं। इससे बच्चे के शरीर में, उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। छोटा बच्चा बोल तो सकता नहीं, और आप इसमें बिल्कुल लापरवाही मत कीजिए। महात्मा चरक कहते हैं बच्चों का बिछौना नरम होना चाहिए, सुखदायक होना चाहिए और मुलायम होना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि शिशु की आंखों पर प्रकाश न पड़े ऐसी जगह पर उन्हें आप सुलाएं। जहां आप बच्चे को सुला रहे हैं तो सबसे पहले लाइट बंद कीजिए, क्योंकि बल्ब की रोशनी उसकी आंखों को स्पर्श ना करे। इस बात के ऊपर जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो बच्चे को जल्दी चश्मा लग जाएगा, उसकी आंखों की रोशनी कम हो जाएगी। ये इतनी अद्भुत वीडियो पूरा गूगल खका दिए, ये वीडियो आपको नहीं मिलेंगी। जहाँ आप बच्चे को सुला रहे हैं तो वहाँ ज़्यादा हैवी बड़ी हेलोजन लाइट भी न जल रही हो। कितनी सुंदर बात कही गई है। जब आप कहीं किसी फंक्शन में जाते हैं तो इन छोटे छोटे बच्चों को वहाँ मत लेके जाइए जहाँ बहुत ज़्यादा डीजे बज रहा है, जहाँ पर बड़ी बड़ी लाइटों का प्रकाश हो रहा है। इससे बच्चे के कान भी बहरे हो जाएंगे और उसकी आंखों की ज्योत भी कम हो जाएगी। इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा, ऐसे उत्सवों में बच्चों को लेकर के न जाएं। महात्मा चरक कहते हैं शिशु की आंखों पर प्रकाश की ये किरणें बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। 5वें नंबर की बात कहते हैं वो, शिशुओं को कोई वस्तु मुंह में रख करके कभी नहीं सुलाना चाहिए। कभी कभी माताएं बच्चे के मुख में कुछ रख देती हैं और उसके बाद बिस्किट रख देंगी, गोली रख देंगी। कहते हैं कि बच्चों के मुंह में कुछ भी रख करके बच्चों को ना सुलाया जाए। ये बहुत अच्छी बात कही। और अगली बात वो कहते हैं शिशु का मुंह ढक करके कभी भी नहीं सुलाना चाहिए। एकदम औंधा नहीं, छाती के भर नहीं सुलाना चाहिए। ये वर्णन किया गया। कहा गया जब बच्चे को आप सुलाते हैं तो उसको बाहीं करवट लेकर के ही सुलाया जाए, कभी उल्टा ना सुलाया जाए। इस बात के ऊपर जरूर ध्यान दिया जाए। बिल्कुल चकमुंद पूरा मुंह बंद करके बच्चों को ना सुलाया जाए, ये कहा गया। 7वें नंबर की बात कही गई है, सोते हुए बालकों को सहसा कभी भी नहीं जगाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। जब बच्चा सो रहा है उसकी नींद पूरी हो जाने दीजिए, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने ये निवेदन किया कि बच्चों के लिए 16 घंटे से लेकर के 22 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो ज़्यादा सोते हैं इसलिए तो उसका नाम शिशु है। व्याकरण के दृष्टिकोण में सा सेयते यस्सा शिशु, जो सोता ज़्यादा है इसलिए उसको शिशु कहते हैं। जवानी में तो नींद चली जाती है और यही तो समय ऐसा है जब वह अपनी नींद का भी आनंद लेते हैं। तो सोते हुए बच्चों को कभी
कभी भी बिल्कुल न जगाया जाए। ये बहुत बढ़िया बात कही। अगली वीडियो में आप सुनेंगे शिशु के विकास के कुछ लक्षण हैं, कौन से महीने में बोलता है, कौन से महीने में करवट बदलता है, कौन से महीने में घुटुअन चलता है, इसका उसके जीवन के ऊपर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगली वीडियो में आप जरूर सुनेंगे। इस वीडियो में हमने बच्चों के शयन संबंधी बातें की हैं, जिसमें मैंने डीजे की ध्वनि और आंखों पर रोशनी, ये बच्चों के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। बच्चों के शरीर के ऊपर आप नारियल का तेल, बच्चों के लिए नारियल के तेल से बढ़िया कुछ है ही नहीं, इससे उनकी हाइट बढ़ेगी। देह पर नारियल का तेल लगा करके उगते हुए सूर्य भगवान की हल्की हल्की किरणों के सामने बच्चे को लिटाइए, बैठाइए, इससे उसकी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। वीडियो आपने पूरा सुना। वीडियो की दक्षिणा यही है कि इस वीडियो को आगे भेजिए, जिससे हमारी बहनें लाभान्वित हो सकें और अपने बच्चों का डेवलपमेंट कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव, घर घर